नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देही जमानत रोजगार स्कीम के बकायाजात की अदायगी के लिए 683 करोड़ 87 लाख रुपए की इजराई। घरों में फायर सेफ्टी कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। फायर सेफ्टी की ऑनलाइन मंजूरी देने वजीर दाखिला का ऐलान। हैदराबाद वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड में एस्मा के निफाज की मुद्दत में 6 माह की तोसी। रनमसपुरे में एमपी फंड से 1.5 करोड़ रुपए लागती गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की तामीर। सदर मजलिस के हाथों संगे बुनियाद की तनसीब। शादी मुबारक स्कीम में मुबैना धांधलियां, एसीबी की कार्रवाइयों के दौरान एक और शख्स गिरफ्तार। और काला पत्थर इलाके में एक नौजवान ऑटो ड्राइवर पर कातिलाना हमला। मोहल्ले के हथियारों का इस्तेमाल, ऑटो ड्राइवर की हालत तशवीशनाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत ने देही रोजगार जमानत स्कीम के बकायाजात के लिए 683 करोड़ 87 लाख रुपए जारी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। मुख्तलिफ महकमेजात में किए गए देही जमानत रोजगार स्कीम के कामों के बकायाजात इसके तहत अदा किए जाएंगे। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि मकानात की फायर सेफ्टी से मुतालिक मंजूरी ऑनलाइन दी जाएगी। फायर सेफ्टी वीक के मौके पर वजीर दाखिला ने पोस्टर जारी किया और वेबसाइट का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 14 था 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक मनाया जाएगा। अवाम में शऊर बेदारी के लिए भी मुहिम चलाई जाएगी। फायर सेफ्टी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया। वजीर दाखिला ने बताया कि 112 करोड़ रुपए की लागत से 18 असेंबली हलकों में फायर स्टेशन कायम किए जाएंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से चेक किया जाएगा, बिल्कुल जहाँ जहाँ और ये लोग वायलेट कर रहे हैं वो लोगों के ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। अगर आप लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन है हमको दे दो, हम डेफिनेटली एक्शन ले लेंगे। यूनिवर्सिटी इसमें ऑनलाइन में ही है, परमिशन भी ऑनलाइन ही, 14 डेज के अंदर मिल जाएगा आपको। 86 केसेस चल रहे हैं अभी, 86 भी ले सकते हैं, उसमें अगर कोई गलत है तो कुछ लोगों के ऊपर ले सकते हैं। वो किसी को छोड़ने का नहीं है, किसी को मुरब्बत देखने का नहीं है। सैंक्शन हुआ है और 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, बाकी सब जगह है। 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्स्ट दे देंगे, उसके बाद में जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ 2-3 भी दे सकते। वहाँ का इंडस्ट्रीज, वहाँ का सिचुएशन और పచ్చి ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ అవసరమైతే ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా కూడా ఇస్తాం అక్కడ। तेलंगाना हुकूमत डबल बेडरूम मकानात की तामीरात के सिलसिले में सरगर्मियों का आगाज कर रही है। वजीर एमकना इंदिरा किरण रेड्डी की क़यादत में 4 शंबे को इसी सिलसिले के तहत अहम इजलास तलब किया गया है। इजलास में मकानात की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। वजीर एमकना डबल बेडरूम मकानात की वेबसाइट का भी आगाज करेंगे। इस इजलास में बिल्डर्स एसोसिएशन, क्रेडिया के नुमाइंदे, माली इमदाद फराहम करने वाले इदारे और माहिरीन भी शिरकत करेंगे। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड में एस्मा के लुजूम में 6 माह की तोसी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम शोबेजात के मुलाजमीन के एहतजाज पर पाबंदी रहेगी। नीति आयोग के नुमाइंदे ने मिशन काकतिया और मिशन भगीरथ प्रोग्रामों को मुनफरिद करार दिया है। सेक्रेटेरिएट में दोनों प्रोग्रामों से मुताल्लिक हुकूमत के ओहदेदारों ने नीति आयोग के नुमाइंदों को तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया। नीति आयोग के नायब मुशीर पी के जाहा
और रुकन जैन ने कहा कि इन दोनों प्रोग्रामों पर दूसरी रियासतों में अमल करने का मशवरा दिया जाएगा। इस इजलास में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर AK गोयल, प्लानिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी BP आचार्य और आबपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज्योति ने शिरकत की। तेलंगाना ओहदेदारों ने नीति आयोग के वफ्द ने मिशन काकतिया के लिए जारिया साल 5,000 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बलदी हल्के रनमसपुरे का दौरा किया। अराकीन बलदिया मोहम्मद मुबीन, अब्दुल गफ्फार और मोहम्मद सलीम के हमरा उन्होंने ताड़बन और रनमसपुरे का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। कई मुकामात पर पानी की किल्लत की शिकायत पर उन्होंने मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर MP फंड से तामीर किए जाने वाले 1.5 करोड़ की लागत के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का भी उन्होंने संगे बुनियाद रखा। रियासत की तकसीम के 2 साल बाद भी सेक्रेटेरिएट हाउसिंग सोसाइटी में आंध्रा और तेलंगाना का झगड़ा बरकरार है। सेक्रेटेरिएट में हाउसिंग सोसाइटी के मुनक्कद इजलास में तेलंगाना मुलाजमीन ने उनके साथ नाइंसाफी होने का मसला उठाते हुए सोसाइटी की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। मुलाजमीन का कहना था कि तश्कील तेलंगाना के बाद भी तेलंगाना मुलाजमीन के साथ मुसलसल नाइंसाफी जारी है। बहस व तकरार के बाद इजलास को खत्म कर दिया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सर्विस की एक गाड़ी 75,000 अफराद के लिए चलाई जाएगी। कैंप ऑफिस पर जायजा इजलास के दौरान वज़ीर आला ने 108 और 104 सर्विस के निज़ाम को मजीद मुस्तकम करने की हिदायत दी। तेलंगाना की तश्कील के बाद 1 लाख अफराद के लिए 108 एम्बुलेंस चलाई जा रही थी। ताज़ा फैसले के बाद मजीद 169 गाड़ियों का इजाफा होगा, जिनके मिन जुमला 145 गाड़ियां आ चुकी हैं। मजीद गाड़ियां भी जल्द से जल्द अपनी खिदमात अंजाम देंगी। वज़ीर आला ने देही सतह पर 104 एम्बुलेंस सर्विस को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत दी। बिलखुसूस देही सतह पर खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को भी सहूलत फराहम करने की हिदायत दी गई है। कौमी शाहराहों पर होने वाले हादसात पर कड़ी नज़र रखते हुए बर वक्त तिब्बी सहूलत फराहम करने और कौमी शाहराहों पर ट्रामा सेंटर्स कायम करने की भी हिदायत दी गई। 104 और 108 एम्बुलेंस सर्विस में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि हैदराबाद के अतराफ 4 बड़े दवाखाने कायम करने के लिए जल्द से जल्द अराजी की निशानदही की जाए। YSRCP के लीडर धर्मना प्रसाद राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने इंतखाबात के दौरान किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए धर्मना प्रसाद राव ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू रियासत के BC तबके को मुसलसल धोखा दे रहे हैं। पार्टी से इनराफ करने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हुए धर्मना प्रसाद राव ने कहा कि तेलुगु देशम में शमूलियत अख्तियार करने वाले अरकान असम्बली को फौरी नाअहल करार दिया जाना चाहिए। कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की बरसी के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खराज अकीदत पेश किया गया। दारुस्सलाम में महफिल कुरान खानी व क़सीदे बुर्द शरीफ मुनक़िद की गई और उसके बाद सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में मजलिसी अराकीन असम्बली, सरगर्म कारकुनों और अराकीन बलदिया का काफिला मुशीराबाद पहुंचा, जहां कायद मिल्लत की मज़ार पर फातिहा खानी के बाद चादर गुल पेश की गई। मोतमदे उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि जलसे यौम कायद मिल्लत मंगल 12 अप्रैल को बाद नमाज शाह ताड़बंद चौराहे पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सदारत में मुनक़िद होगा। इस जलसे से मजहबी व सियासी कायदीन खिताब करेंगे। उन्होंने अवाम और मुहिब्बान मजलिस से जलसे में शिरकत की अपील की। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। सुबह 9 बजे से ही धूप की तमाज़त महसूस की जा रही है। दोपहर के औक़ात में सड़कों पर ट्रैफिक में भी कमी देखी गई। तेलंगाना के बेशतर अजला में दर्ज हरारत 41 से 44 दर्जे के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है।
हैदराबाद में दोपहर के वक्त दर्जे हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने पेश ख्यासी की है कि आइंदा चंद दिनों में दर्जे हरारत मजीद बढ़ सकता है और अंदेशा है कि मई के महीने में गर्मी अपने साबिक़ा रिकॉर्ड्स भी तोड़ देगी। शदीद गर्मी से अवाम जहां परेशान नहीं, वहीं बरक़ी और पानी की किल्लत के अंदेशे भी बढ़ रहे हैं। ज़खायर आब में पानी की सतह कम होती जा रही है और पानी की तलब में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। यही हाल बरक़ी का भी है। बरक़ी की पैदावार में इजाफे के बावजूद तलब और रसद का तफावत बदस्तूर बरकरार है। शहर में पानी की किल्लत और बाज़ मुकामात पर बेकायदा सरबराही के खिलाफ तेलंगाना तेलुगुदेशम के कायदीन ने खैरताबाद में वाक़ वाटर बोर्ड के पास धरना दिया। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमन्ना, महिला सदर शोभा रानी, मल्काजगिरी के रुकन पार्लियामेंट मल्ला रेड्डी और पार्टी के दूसरे लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलुगुदेशम कायदीन ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत शहर और रियासत में पीने के पानी के मसले की यकसुई में नाकाम हो चुकी है। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मुमकिन है कि हैदराबाद की सड़कों पर चारशंबे के दिन ऑटो दिखाई नहीं देंगे या फिर कम दिखाई देंगे। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने ऐलान किया है कि वो चारशंबे को ऑटो बंद बनाएंगे, जिस पर मंगल की रात 12 बजे से अमलावरी होगी। ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि शहर में उबेर कैब और ओला कैब की नकलो हरकत से उन्हें नुकसान हो रहा है। कैब्स कम शराह पर शहरियों को उनके मतलूबा मुकाम को ले जा रहे हैं और असली सहूलतों से लैस होने की वजह से वो मुसाफिरीन तक आसानी से पहुंच रहे हैं। इससे अवाम को तो काफ़ी सहूलत है, लेकिन ऑटो ड्राइवर्स का नुकसान हो रहा है। ऑटो वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कैब्स की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन हुकूमत ने ऑटो वालों के इस मुतालबे को गैर माकूल मुतालबे की तरह नज़रअंदाज कर दिया, जिस पर ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद मुमकिन है कि चारशंबे को शहर की सड़कों पर ऑटोस कम दिखाई देंगे। संगारेड्डी का सरकारी दवाखाना, जो जिले मेदक का सबसे बड़ा दवाखाना है, दवाखाने के इंतजाम की लापरवाही की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दवाखाने के मरीजों ने मीडिया को बताया कि आउट पेशेंट पर लंबी कतारों की वजह से मरीजों का बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि सिलसिले में आला अहदेदारों को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी दवाखाने में कोई तब्दीली नहीं आई है। मौसम गर्मा के बावजूद पीने के पानी का सही इंतजाम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मरीजों के लिए पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं है। उन्होंने बताया कि आउट पेशेंट पर चिट्ठी लिखवाने के लिए कई घंटों खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ एक ही क्लर्क चिट्ठी के काम पर मामवर है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मरीजों का सही मुआयना नहीं करते और ना ही बीपी चेक करते हैं और ना ही दिल की हरकत की जांच की जाती है। वो सिर्फ ज़बानी कैफियत सुनकर दवा लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें तमाम अमराज के लिए सिर्फ एक ही दवा देनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि दवाखाने में अद्वियात की खासी कमी पाई जाती है। रियासती हुकूमत ने महकमे तिब को फ़रोग देने के लिए बुलंदबांग दावे किए हैं, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के हमले में जख्मी फौजी मुलाजिम श्याम निवास शहर के खानगी दवाखाने में इलाज के दौरान जाँ पर न हो सके। रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने महलूक श्याम निवास के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। इसके अलावा हुकूमत मुतासरा ख़ानदान की मुमकिना मदद करेगी। गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई शादी मुबारक स्कीम में सीनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर रंगारेड्डी ताहिर उद्दीन की मदद करने वाले एजाजुल्लाह खां को भी महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ताहिर उद्दीन की हिदायत पर एजाजुल्लाह खान फर्जी दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल किया करता था। एसीबी के अहदेदारों ने बताया कि ताहिरुद्दीन के तहत 300 से 400 दरखास्तों की जांच की जिम्मेदारी थी और ताहिरुद्दीन अपनी जांच के काम में एजाज की मदद लिया करता था। एजाज को यह हिदायत दी गई थी कि वह हर दरखास्त गुजार के घर जाकर जांच करे और उनसे 3000 रुपये तलब करे और कर्ज के मंजूर होने के बाद 5000 रुपये हासिल किए जाते थे। इस काम के लिए एजाज को ताहिर 500 रुपये दिया करता था। एजाज और ताहिर ने मिलकर कई दरखास्तों की मंजूरी में हेर फेर की और फर्जी अकाउंट्स के जरिए रकम हासिल की। तहकीकात के दौरान ताहिर को पहले ही गिरफ्तार किया गया
फिर तफ्तीश के बाद एजाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा इंसदाद रिश्वत की तरफ से शादी मुबारक और सब्सिडी से मरबूत कर्जजात की मंजूरी में धांधलियों की शिकायत को लेकर बड़े पैमाने पर तहकीकात की जा रही हैं। రంగారెడ్డి జిల్లా మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఆఫీస్కి సంబంధించి సీనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేసినటువంటి తాహిరుద్దీన్ గారు వెరిఫికేషన్స్ చేసిన దాంట్లో ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్న విషయంలో అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి వివరాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇతనికి ఎవరు సహకరిస్తున్నారు, వెరిఫికేషన్ ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్, ఫోర్జర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టినటువంటి వాళ్ళలో ఎవరు, గతంలో మనం తీసిన దాంట్లో సుల్తానా బేగం కేసులో హస్బెండ్ ఐడి కార్డులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఫోటోని ఆధారంగా ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా అందులో ఈ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీమతి లక్ష్మి గారు దానికి సంబంధించి డీటెయిల్డ్గా ఎంక్వైరీ చేసి ఎవరైతే వీటిని ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్లు చేస్తున్నారో అంతా సెట్ కంప్లీట్ చేసి ఇల్లీగల్గా 51,000 రూపాయలు శాంక్షన్ చేయించుకోవడానికి తోడ్పడుతున్నారో అలాంటి వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అది ఏ విధంగా ఆ కేసు, అతను ఏమేమి చేశాడు, ఏ విధంగా దాన్ని అప్లికేషన్ ఫామ్ తయారు చేశాడు, దానికి కావాల్సినటువంటి విధంగా వెడ్డింగ్ కార్డు క్రియేట్ చేయడం కానుంచి బ్రైడ్ గ్రూమ్ ఐడి ప్రూఫ్ తయారు చేయటము, నిఖానామాని చేంజ్ చేయటము, తర్వాత బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయటము, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఎలా తీయటము, దానికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ కూడా శ్రీమతి లక్ష్మి ఇన్స్పెక్టర్ గారు మీకు చెప్తారు. శాంక్షన్ అప్లికేషన్ తీసుకొని మేము వెరిఫై చేస్తున్నప్పుడు అప్లికేషన్లో ఒక నంబర్ ఉంటుంది. అప్లికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు రెఫరెన్స్ ఒక నంబర్ ఉంటుంది. ఆ నెంబర్ ద్వారా మేము ఆ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే ఇది కాదు అని తెలిసినప్పుడు మేము స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత రాంగ్ వెరిఫికేషన్ కింద క్రిమినల్ మిస్కాండక్ట్లో ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసి తాహిరుద్దీన్ గారిని అరెస్ట్ చేశాం, సీనియర్ అసిస్టెంట్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఆఫీస్లో. దాని తర్వాత అసలు ఇది చేసింది ఎవరు, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు, ఈ అప్లికేషన్ ప్రిపేర్ చేసింది ఎవరు, ఫేక్ అప్లికేషన్ చేసింది ఎవరు అని మేము వెళ్తే అందులో ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ఒక నెట్ సెంటర్ ఫలక్నామాలో మీ సేవా సెంటర్కి వెళ్ళి చూసాం. అక్కడ అందులో మీ సేవా సెంటర్లో ఒక అప్లికేషన్ పెట్టినప్పుడు దాంట్లో ఇంకొక నెంబర్ ట్రేస్ అయింది, మొబైల్ నెంబర్. ఆ మొబైల్ నెంబర్లోకి కాల్ చేస్తే ఆ మొబైల్ నెంబర్లో ఉన్నటువంటిది డీటెయిల్స్ అంటే ఓనర్షిప్ పర్టికులర్స్ తీసుకొని మేము అక్కడ ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే అతను ఓన్లీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మాత్రమే నేను అప్లికేషన్ పెట్టమంటే నేను పెట్టానంటే ఎవరు పెట్టించారు మీతోనని చెప్పేసి మేము మళ్ళీ ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ చేశాం. అయితే ఏజాజుల్లా ఖాన్ అనే అతను నాకు కొన్ని అప్లికేషన్స్కి సంబంధించి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ సరూనగర్ మండల్ ఆఫీస్లో చేసియమనంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా నేను ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి చెప్పాడు. ఎవరి ఏజాజుల్లా ఖాన్ అని చెప్పేసి మేము వెరిఫై చేస్తూ అతని అడ్రస్ ట్రేస్ చేసుకొని అతని ద్వారా అతన్ని ట్రేస్ చేసుకొని కన్ఫెషనల్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే అతని భార్య ఒక చెల్లెలు ఎవరైతే శ్రీమతి కుత్సియా బేగం. वैजोन पुलिस ने डीसीपी वेंकटेश्वर राव की क़यादत में जुबली हिल्स और कृष्णानगर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर पुलिस ने घर घर जाकर तलाशी ली। पुलिस ने 46 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया, जिसमें से 12 का ताल्लुक बैरूनी रियासतों से बताया गया है। पुलिस ने दरकार दस्तावेजात न होने की वजह से 47 मोटर बाइक्स, 12 फोर व्हीलर्स के अलावा 10 बड़े और 30 छोटे गैस सिलेंडर्स, रेगुलेटर्स और गैस रिफिल करने की मशीनें जब्त कर लीं। तलाशी मुहिम में 350 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया, जिनमें 3 एसीपीज, 12 इंस्पेक्टर्स के अलावा सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स और होम गार्ड्स शामिल थे। हुकूमत की तरफ से बलदिया के सफाई अमले के लिए जोरास्ट्रियन क्लब सिकंदराबाद में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। बलदिया के सफाई अमले से वाबस्ता मुलाजमीन ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में मुलाजमीन के तिब्बी मुआयने किए गए और उन्हें दवाओं के साथ साथ बेहतर सेहत की बरकरारी के लिए मशवरे भी दिए गए। काला पत्थर के इलाके में एक नौजवान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गया।
तफसीलात के मुताबिक पेशे से ऑटो ड्राइवर मुमताज बाग बारकस के साकिन 25 साला सैयद साबिर पर 3 अफराद ने काला पत्थर शम्स गार्डन के पास तेज धारी वाले हथियारों से हमला कर दिया। साबिर की गर्दन और गले पर गहरे जख्म पाए गए। उसे फौरी उस्मानिया दवाखाना ले जाया गया, लेकिन बाद में हालत बिगड़ने के बाद गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हैदराबादी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने उन्हें पद्मा अवार्ड से नवाजे जाने को उनके लिए बात से फख्र करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए सानिया मिर्जा ने कहा कि यह लम्हा उनके लिए बहुत ही खास है। उन्होंने तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उस अवार्ड के उन्हें काबिल समझा और उन्हें यह अवार्ड नवाजने की सिफारिश की। सानिया ने यह भी कहा कि वो अपने इस एजाज़ के लिए उन तमाम अफराद की भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनके टेनिस करियर में उनकी मदद की और उनकी रहनुमाई की। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया के हाथों राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड से सानिया मिर्जा को नवाजा गया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। देही जमानत रोजगार स्कीम के बकायाजात की अदायगी के लिए 683 करोड़ 87 लाख रुपए की इजराई। घरों में फायर सेफ्टी कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। फायर सेफ्टी की ऑनलाइन मंजूरी देने वजीर दाखिला का ऐलान। हैदराबाद वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड में एस्मा के निफाज की मुद्दत में 6 माह की तोसी। रनमसपुरे में एमपी फंड से 1.5 करोड़ रुपए लागती गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की तामीर। सदर मजलिस के हाथों संगे बुनियाद की तनसीब। शादी मुबारक स्कीम में मुबैना धांधलियां। एसीबी की कार्रवाइयों के दौरान एक और शख्स गिरफ्तार। और काला पत्थर इलाके में एक नौजवान ऑटो ड्राइवर पर कातिलाना हमला। मोहल्लिक हथियारों का इस्तेमाल। ऑटो ड्राइवर की हालत तशवीशनाक। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।